बिकॉज 5'11" या 6 फीट का बंदा बैठता है कोई, तो लेग रूम हेड रूम कैसा है, मतलब कहीं कमी तो महसूस नहीं होती? मेरी फैमिली में 2-3 लोग हैं जो टाटा ओन करते हैं, उनका जो सर्विस को लेकर एक्सपीरियंस रहा और गाड़ी को लेकर जो एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा मुझे भी गंदा लगा। इन्होंने ऐसे इसको डायरेक्टली ड्रिल कर दिया है, विच इज़ नॉट लाइक आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और ऐसा जो इनिशियल इसका भी टॉग है, हो सकता है आफ्टर सर्विसिंग बढ़ जाए, बट अभी मुझे काफ़ी स्लोली ये पिक करती है। तो वो दैट वाज रियली बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि इवन मैंने पेमेंट भी कर दिया था उन्हें, ऑलमोस्ट सारा पेमेंट हो चुका था, और फिर वो डिलीवरी के टाइम पे वो जो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह के लिए था तो लेने उसके लिए वो लोग अड़ गए थे। तो जो कैमरे की प्लेसिंग है, इन्होंने ना इसको बम्पर पे ही लगा दिया है। तो बम्पर पे लगाने के कारण क्या होता है, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है ऑल न्यू ब्रीजा फेज 2 वेरिएंट है और ओनर्स एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर आए। बिकॉज देखो, अगर 1 से 1.5 साल पहले भी देखोगे तो ये कार बेस्ट सेलिंग की सेगमेंट में, जब से नेक्सॉन आई, नेक्सॉन का भी फेसलिफ्ट आ गया, ब्रीजा के सेल को काफ़ी पीछे कर चुकी है, बट फिर भी ओनर की चॉइस ब्रीजा कैसे बनी। और इस सेगमेंट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, XUV 300, वेन्यू, सोनेट, इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद ब्रीजा क्यों ली, क्या माइलेज दे रही है, साथ ही में फेज 2 यूनिट में क्या चेंजेस है, और स्पेशली आज ये है बेस मॉडल, तो क्या कुछ एसेसरीज लगवाई है, सारी बातें करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 6 मंथ हो चुके हैं इस कार को परचेस करके, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है, ओनर अभी शूट ही कर रहे हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो शैलेश भैया मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, कैसे हो भैया? बढ़िया शिवराज, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो यार व्यूअर्स को बता देना, कब ली थी ये गाड़ी? मई 2023। अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं। 5 मंथ्स हो गए, हाँ 6 मंथ्स होने वाले। और कितने किलोमीटर्स चल चुकी है? अभी 5000 के अराउंड चल चुकी है। अभी इनफैक्ट जब गाड़ी ली थी उसके 1 महीने बाद ही इसी लोकेशन पे हम शूट करने आए थे, जब ब्रीजा वर्सेस नेक्सॉन की कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, बट ओनर्स रिव्यू बना नहीं पाए थे। बट भैया ने बोला अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताना, ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी थी? इसकी 9.4 लाख पड़ी थी, प्लस 1 लाख एसेसरीज। 1 लाख की एसेसरीज लगाई। गाइस आप देख सकते हो बेस मॉडल है ये, मतलब 1 लाख की एसेसरीज लगाई, तो ये मन में नहीं आया VXI वेरिएंट ले लेना था? अगर आप कंपैरिजन करो तो अगर LXI और VXI का, और जो मैंने एसेसरीज इसमें लगाई है वो VXI में भी नहीं मिलती है, और VXI और LXI का जो ऑन रोड प्राइस डिफरेंस है 1.7 लाख का है। तो 1-2 फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है, बट उसके कंपैरिजन में इसमें जो फीचर्स मिल गए मुझे 1 लाख में, वो VXI से ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़, शोरूम से ही एसेसरीज लगवा लिए तो एक ट्रस्ट भी आ जाता है। हाँ, वो हर चीज़ में वारंटी वगैरह कवर हो जाती है, कोई आफ्टर मार्केट काम नहीं रहता है। तो व्यूअर्स को और बात बताना चाहूंगा, आप अगर इसके लुक्स देखोगे ना, बाहर से एक्सटीरियर, एक पैसे का भी फर्क नहीं, मतलब लुक्स में आप LXI VXI में डिफरेंस ही पता नहीं कर सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली सेम है। हालांकि आपने एलॉयज भी लगवाए क्या? हाँ, एलॉय। चलो एसेसरीज की बात तो अभी व्यूअर्स को बाद में करेंगे। भैया अभी आपको सारी एसेसरीज बताने वाले हैं, 1 लाख रुपए में क्या क्या लगवाया है। बेस मॉडल को एक तरीके से टॉप मॉडल बना दिया है, वो भी शोरूम से। अब मेन क्वेश्चन ही आता है इस सेगमेंट में, आपको मालूम है, मैंने जैसे कि इंट्रो में भी बताया, इतने सारे कॉम्पिटिशन आ चुके हैं, इस सेगमेंट में ब्रीजा चॉइस कैसे बनी, क्या स्टोरी थी, एक बार डिटेल में व्यूअर्स को शेयर कर देना। इस सेगमेंट में बहुत गाड़ियाँ हैं, जैसे तुम्हें सबको पता ही है, नेक्सॉन सबसे राइवल, नेक्सॉन कई मंथ में इसको बीट कर दी थी सेल्स में, इसके बाद वेन्यू और फिर XUV 300। मेरा जो मेन कंपैरिजन रहा है वो नेक्सॉन और ब्रीजा का रहा है। मैंने काफ़ी इन दोनों में कंफ्यूज था कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए, बट जब फाइनली मैं लेने गया तो मेरी फैमिली में 2-3 लोग हैं जो टाटा ओन करते हैं, उनका जो सर्विस को लेकर एक्सपीरियंस रहा और गाड़ी को लेकर जो एक्सपीरियंस रहा, नेक्सॉन में थोड़ा जो कैबिन में नॉइज़ आता है, बाहर से इंजन नॉइज़ आता है, वो 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, तो इन सब चीज़ों को लेके फिर मुझे लगा कि मुझे ब्रीजा के साथ जाना चाहिए। सेफ्टी में नो डाउट वो 5 स्टार रेटिंग है तो इससे अच्छी होगी, बट ये 4 स्टार है तो इट्स नॉट दैट बैड एज वेल। और वेन्यू और 300 को देखा ही नहीं? वेन्यू मुझे कॉम्पैक्ट लगी, इसलिए वेन्यू को पीछे जो उसके बैक सीट का कम्फर्ट है, मुझे 3 लोगों के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। पहले मेरा थोड़ा प्लान बन रहा था 7 सीटर लेने का भी, तो फिर उसके मुझे पीछे की 3 सीट तो एटलीस्ट कंफर्टेबल चाहिए थी। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, XUV 300 पेट्रोल में माइलेज नहीं मिलता, और जहाँ वेन्यू की बात आती है वो 1.2 लीटर का इंजन मुझे पेट्रोल में अंडर पावर लगता है। हालांकि नेक्सॉन चला के देखी होगी, ज़्यादा पावरफुल फील होती है ब्रीजा से, बट रिफाइनमेंट के बारे में क्या कहना था? रिफाइनमेंट में बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन है, ये 4 सिलेंडर, तो उसको जब आप रेव करने जाते हो उसमें जो नॉइज़ फील होता है आपको रेव करते टाइम, टॉक तो उसमें अच्छा मिलता है बट नॉइज़ ज़्यादा आता है। और इसमें अगर आप देखो तो ये मुझे लगता है, मैं लाइट फुटेड ड्राइवर हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इतना वो करना नहीं पड़ता है, रेव वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इसका जो इंजन नॉइज़ है जो कैबिन में आता है वो क्लोज टू 0 रहता है। कई बार तो पता भी नहीं चलता गाड़ी चालू है कि बंद है, इवन ट्रैफिक में खड़े रहते हैं
आइडियल स्टॉप से ही बंद हो जाती है और फिर कब चालू होती है पता भी नहीं चलता है। सेम सीन मेरे साथ भी होता है, ईवी कार वाला फील आ जाता है कभी कभी। बाकी यार लुक्स गाइस देखो आप ब्रीजा के रियर प्रोफाइल, जिसे रेंज रोवर भी बोलते हैं, मतलब सच में कितने प्यारे लुक्स लग रहे हैं। आपका लुक्स के बारे में क्या कहना है? लुक्स तो यार सब्जेक्टिव है, मुझे आई वुड बी ऑनेस्ट, मैं अगर इसका बैक लुक मुझे इसका नेक्सॉन से अच्छा लगता है, बट फ्रंट लुक में मुझे नेक्सॉन इससे ज़्यादा अच्छी लगती चलो फ्रंट लुक की बात करिए तो फ्रंट लुक की ओर भी आ जाते हैं। हालांकि देखो मैं साइड प्रोफाइल बताना चाहूंगा, सब 4 मीटर है। आपकी हाइट कितनी है? है। 5'11". एक बार यार रियर सीट्स में बैठकर दिखा देना व्यूअर्स को, बिकॉज 5'11" या 6 फीट का बंदा बैठता है कोई, तो लेग रूम हेड रूम कैसा है, मतलब कहीं कमी तो महसूस नहीं होती? ये देख सकते हो तुम, काफ़ी स्पेस है मेरे पास यहाँ, 6 से 7 इंच की जगह आप है। ही चला के लाए हो अभी, तो मैं ही सीट चला भी के आपके अकॉर्डिंग ही एडजस्टेबल है। बिल्कुल। और नीचे थाई सपोर्ट वगैरह, मतलब एज अ पैसेंजर घूमे हो कहीं? हाँ, अभी हम लोगों ने 400 प्लस किलोमीटर्स की एक ट्रिप करी थी, वन वे 400 प्लस था, तो उसमें मैं पीछे ही ज़्यादातर बैठा था, तो मुझे तो कंफर्टेबल लगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बैठने में। बढ़िया कंफर्टेबल है। बिल्कुल थकान नहीं हुई। अब इतना फ्रंट लंबा drive प्रोफाइल की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं लुक्स दिखा देता हूँ पहले तो। ये देखो लुक्स काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर लगती गाड़ी, वैसे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करा नहीं है कंपनी ने, बहुत बढ़िया लुक्स में आती है। माइलेज की बात आती है, ये गाड़ी किंग ऑफ माइलेज मानी जाती है सेगमेंट में, तो क्या कुछ माइलेज देती है? तो अभी जो मुझे इसका सिटी प्लस हाईवे का माइलेज मिल रहा है मिक्स, और मैं बताना चाहूँगा ज़्यादातर मैं सिटी में ही चलाता हूँ इसे, तो मुझे 18 प्लस का माइलेज मिल जाता है इसे। और जैसे मैं तुम्हें ट्रिप का बता रहा था, उस ट्रिप में मुझे 19 प्लस माइलेज मिला था, और मुझे लगता है विद टाइम ये माइलेज बढ़ रहा है। जो इनिशियल माइलेज था जब मैंने ली थी उसके 1 महीने के बाद, वो 15 के आसपास रहता था, अभी वो 18 to 19 के बीच में रहता है। और मैं ज़्यादातर एसी में ही चलाता हूँ इसको, तो एसी में मुझे 18 का आसपास का माइलेज मतलब सेटिस्फाइड हो माइलेज से? हाँ, माइलेज से मैं सेटिस्फाइड। और आप एक लाइट फुट ड्राइवर ही हो, ज़्यादा रैश ड्राइविंग प्रेफर भी नहीं करते हो, नहीं। आराम से ही चलाते हो। हाँ, अब देखो बहुत सारी बातें कर ली, मेन तो अब बात करते हैं एसेसरीज की। शुरुआत से बताना क्या क्या एसेसरीज लगी 1 लाख रुपए में? सो एसेसरीज़ में मैं एक्सटीरियर की एसेसरीज़ ज़्यादातर एक्सटीरियर की है, जैसे तुम देख पा रहे हो अलॉय व्हील्स है। ये एलॉय व्हील्स की कॉस्टिंग क्या आई थी? टॉप मॉडल में यही वाले आते हैं क्या? हाँ, इसमें साइज़ एग्जैक्टली सेम है, डायमेंशंस जो हैं इसके सेम है, बेस के और टॉप के, तो मुझे बस अलॉय चेंज हुआ है, टायर वही यूज़ हो गया है। तो अलॉय का कॉस्ट मुझे लगता है इसका 44,000 था, बट उन्होंने मुझे भी एसेसरी ज़्यादा दी थी, तो मुझे 10% डिस्काउंट दिया है। इतनी सारी एसेसरीज लगवाई तो देना भी चाहिए उन्हें। हाँ, तो जो टोटल कॉस्ट पड़ा था फाइनल अमाउंट पे, उन्होंने उस पर 10% डिस्काउंट दिया है। अराउंड 40,000 के आ गए। साथ ही में फ्रंट प्रोफाइल में कुछ चेंज? फ्रंट प्रोफाइल में ये बम्पर एक्सटेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे फॉग लैंप्स है और इसका गार्निश है। फॉग लैंप्स इसके एलईडी वाले हैं इसमें, जो टॉप मॉडल में आते हैं। टॉप मॉडल वाले। बाकी हेडलैम्प्स आपने स्टॉक ही रखे हैं, ये जो येलो बीम के साथ आते हैं। हाँ, ये स्टॉक है, उसको चेंज नहीं किया। सो फ्रंट में एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये अंडर बॉडी स्पॉयलर है फ्रंट का, और ये फ्रंट में, बैक में, साइड में, चारों साइड लगा हुआ है। चारों साइड लगा हुआ है। हाँ। फ्रंट में इतना ही था? हाँ, फ्रंट में बस इतना ही है। अभी अगर साइड में चलते हैं तो साइड में अंडर बॉडी स्पॉयलर इसमें भी लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ साइड में पर बस डोर वाइजर दिख रहे हैं मेरे को, रेन वाइजर, डोर वाइजर जो बोलना है बोल रेन लो। वाइजर, हाँ, ये दोनों साइड लगा हुआ है। फिर ये तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, और इसमें फिर रेयर बम्पर एक्सटेंडर और ये स्पॉयलर। अंडर बॉडी स्पॉइलर आप देख सकते हो, जो कि ओवरऑल काफी बढ़िया लग रहा है लुक में, बट वो कंपनी ने यहाँ पर जो नट बोल्ट फिट करे हैं ना कहीं वो फिट फिनिश ये में। हाँ, ये थोड़ा मुझे भी गंदा लगा, इन्होंने ऐसे इसको डायरेक्टली ड्रिल कर दिया है, विच इज़ नॉट लाइक आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और ऐसा थोड़ी एक फिट फिनिश अच्छी देना थी, बट ठीक है चलो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में रिवर्स पार्किंग कैमरा कंपनी से ही है? हाँ, रिवर्स पार्किंग कैमरा कंपनी से ही है। क्वालिटी कैसी है? रिवर्स पार्किंग कैमरा जो मारुति अपने गाड़ियों में देता है वही वाला ओरिजिनल है, और इसमें मैंने सोनी का वहीं से 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगवाया है। एक बार दिखाई देते हैं व्यूअर्स को, ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे बट जल्दी जल्दी दिखा देते हैं एक बार। सोनी का है तो यार देखो बहुत सारे लोगों को आफ्टर मार्केट डाउट्स रहते हैं कि यार कौन सी कंपनी का लगवाना चाहिए। सोनी का कैसा है, क्या बताना चाहोगे? यार सोनी एज यू नो साउंड के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें सोनी के स्पीकर्स मैंने लगवाए थे, तो साउंड की जो क्वालिटी है इसकी वो बहुत अच्छी है। इसमें मतलब ऐसे कभी भी अगर आप लाउड थोड़ा बजा रहे हो तो ऐसे फटता नहीं है साउंड। में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी है, तो उसकी भी जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है। वायरलेस नहीं चलता मतलब इसमें? वायरलेस नहीं है, टच है, लेकिन एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो और वायर। इंटीरियर में और कुछ भी नहीं है बाकी सिंपल? इंटीरियर में सीट कवर्स हैं जैसे आप देख पा रहे हो, तो लगभग 8 to 9,000 के बीच में है ये, आफ्टर डिस्काउंट मुझे देखना पड़ेगा प्राइस एग्जैक्टली क्या था। तो सीट कवर हो गया है, और ये इसका स्टीयरिंग कवर हो गया है, मैट भी है, ये हम शोरूम से ही लगवाई है। इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें आपको, क्योंकि ये 3D में है तो कुछ अंदर गिरता नहीं कचरा। ओवरऑल जो भी प्राइसिंग लगी है स्पेशली सबसे ज़्यादा तो एलॉयज की लगी है। एलॉयज और दूसरा म्यूजिक प्लेयर अराउंड 24,000 का वो पड़ा है,
विच इज़ ऑन द हायर साइड, क्योंकि मुझे कई लोग बोल रहे थे आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। अब बहुत सारी बातें तो कर ली, अब क्या नेगेटिव्स है एज अ ओनर? इतनी किलोमीटर्स चला लिए, 5000 चला ली, 6 महीने हो गए, क्या दिक्कतें हैं? नेक्सॉन में भी हमने ढूंढी थी, ब्रीजा में भी है, बट एज अ ओनर आपको क्या लगती है? व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? हाँ, तो सबसे पहले गाड़ी के, अगर मैं पर्सनली गाड़ी से शुरू करते हैं, जो हम रॉ गाड़ी लेते हैं उसमें जो मुझे चीज़ें लगी हैं, जो इनिशियल इसका भी टॉग है, हो सकता है आफ्टर सर्विसिंग बढ़ जाए, बट अभी मुझे काफ़ी स्लोली ये पिक करती है, तो हो सकता है विद टाइम वो बढ़ सकता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लैगी लगता है क्या थोड़ा? लैगी तो नहीं है, बट इट्स ग्रेजुअली पिक करती है गाड़ी। मतलब सिटी में आप दूसरा गियर या तीसरा गियर डाल रहे हो तो पहले पे लेना ही पड़ेगी, ऐसा सीन? हाँ, ऐसा हो जाता है। इनिशियल टॉग है वो बोल सकते हैं थोड़ा कम लगा, हो सकता है इसके कारण इसका माइलेज अच्छा रहता है, रीज़न ये भी है। कंपनी फिटेड जो इसमें एसेसरीज जो देते हैं बेस मॉडल में, वो बहुत काफ़ी कम दिए हैं इन्होंने। लाइक अगर आप 10 लाख की गाड़ी का देख रहे हो तो एटलीस्ट आप थोड़े अंदर गार्निश वगैरह, वो क्योंकि इसका डैशबोर्ड है पूरा ब्लैक है, उसमें कुछ एलिमेंट अगर दूसरे कलर के ऐड कर देते तो अच्छा लगता। फिर इसका जो स्टीयरिंग है मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी सिंपल सा दिखता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है VXI में भी बहुत बेसिक सा दे रखा है, तो उसमें बहुत कम चीज़ें दे रखी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। रियर सीट्स में इसमें हेडरेस्ट नहीं है। तो टॉप मॉडल में तो दिया होगा ना? हाँ, इसके ऊपर वाले सब में दिया हुआ है। तो आप बेस मॉडल ले रहे हो तो या तो आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कंफर्ट में कुछ? अभी तो जैसे थोड़ा तो आता है, बिल्कुल ऑब्वियसली आएगा, बट ये है कि मैं उसमें या तो सिटी शोरूम से मैंने बात करी है, वो लोग चेंज कर देंगे। बाकी देखो, अब बेसिक तो सारी बातें कर ली, अब 6 महीने हो चुके हैं, नेक्सॉन का भी फेसलिफ्ट आ गया, आपने भी अच्छी खासी ये गाड़ी चला ली, सेटिस्फाइड हो क्या? क्या लग रहा है, डिसीजन गलत तो नहीं था ब्रीजा लेने का? नहीं, बिल्कुल डिसीजन गलत नहीं है, बट हाँ अभी जो मैंने नेक्सॉन का फेसलिफ्ट देखा है, वो आगे से उन्होंने लुक में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, तो वो जो चेंजेस लाए हैं दे आर डूइंग रियली वेल, आई वुड से। सो अच्छा है वो, बट हाँ मैं अगर इससे बात करूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे? बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। अगर आपको चाहिए कि आपको जीवन में शांति चाहिए, अगर आपको अच्छी सर्विस नेटवर्क चाहिए तो आप ले सकते हो, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मारुति की नेगेटिव भी लगी, वो भी मैं कवर करना चाहूँगा। सेल्स के टाइम पे, जो परचेज़ के टाइम पे मैं जो आया फेस किया मैंने, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब था। मैं मारुति से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो चीज़ें। जब मैंने इसकी बुकिंग करी थी तो मैंने इन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई थी, जो पैकेजेस बताए थे एडिशनल, तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने इन्हें मना किया था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी फोर्स करा होगा? उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इनिशियली उन्होंने जो कोटेशन बना के दिया था उसमें वो चीज़ उन्होंने लिख दी थी, तो मैंने उन्हें बोला भी था ये चीज़ कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला सर जब आप फाइनल गाड़ी लेने आएंगे, और इसकी वेटिंग टाइम ज़्यादा था, 2-3 महीने तो मिनिमम वेटिंग टाइम था, तो बोला जब आप फाइनल गाड़ी लेने आएंगे तो हम हटा देंगे। और जब मैं डिलीवरी लेने गया तो उस दिन उन्होंने उसको हटाने के लिए फिर उसमें बोले नहीं सर आपको लेना पड़ेगा ये, और या तो फिर आप वेट करिए जब गाड़ी दूसरी आएगी तब आपको देंगे। इस गाड़ी में तो ये कंपलसरी होगा कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी ही पड़ेगी। मतलब कस्टमर जब मन बना के डिलीवरी लेने आए उस दिन ऐसा फील करवाते हैं? हाँ, वो दैट वाज रियली बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि इवन मैंने पेमेंट भी कर दिया था उन्हें, ऑलमोस्ट सारा पेमेंट हो चुका था, और फिर वो डिलीवरी के टाइम पे वो जो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह के लिए था तो लेने उसके लिए वो लोग अड़ गए थे। मतलब सेल्स वालों को कमीशन रहता है, मेरे को लगता है इसलिए करते होंगे ये सारी चीज़ें। जो भी हो, मेरा ऐसा पर्टिकुलरली मैं किसी पर्सन को नहीं बोलना चाहूँगा, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इसको लेके ये ख़राब रहा है, तो इस चीज़ पे मारुति को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट के साथ जाते हो मारुति के साथ तो वो चीज़ उन्हें फुलफ़िल करनी चाहिए। एक चीज़ ये है, और दूसरा मुझे जो नेगेटिव लगा थोड़ा एसेसरीज़ में मैं बोलना चाहूँगा, जो कैमरा लगाया इन्होंने, तो मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा व्यूअर्स को भी, तो शायद उनके लिए हेल्पफुल होगा फ्यूचर में कभी वो करेंगे। तो जो कैमरे की प्लेसिंग है, इन्होंने ना इसको बम्पर पे ही लगा दिया है। तो बम्पर पे लगाने के कारण क्या होता है कि जैसे ही बारिश में चलते हैं, बाकी के टाइम में आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बारिश में यूज़ करते हैं तो इसमें कीचड़ बहुत ईजिली लग जाता है, जरा से में लग जाता है। अभी भी अपन गाड़ी धो रहे थे तो थोड़ा बहुत कीचड़ था ही यहाँ हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कैमरा लगवाएं, वो कैमरा नंबर प्लेट के नीचे यहाँ पे जैसा टॉप मॉडल में आता है, ग्रैंड विटारा में भी है ये इनफैक्ट। हाँ, तो वो लगवाएं, क्योंकि इसके कारण मुझे बारिश में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कैमरा है गाड़ी में और कीचड़ हो गया तो उसमें कुछ दिखता नहीं है, तो वो होके भी अनयूज़फुल हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगे, मैंने ये चीज़ उन्हें बोली भी थी बाद में, बट वो तो हर चीज़ में फिर एक बार लग जाता है तो वो चेंज नहीं करते हैं इजीली, और वो बोल रहे थे कि एलेक्सा में नहीं लगता है, हम लोग नहीं लगाते हैं ऊपर, तो फिर मैंने ठीक है उसे जाने दिया। बट हाँ, वो थोड़ा एक्सपीरियंस एक चीज़ का ये भी ख़राब रहा, जो फ्यूचर में लगवाए वो ध्यान रख सकता है इस चीज़ को लेकर। शैलेश भैया ने तो सारे एक्सपीरियंस शेयर कर दिए, थैंक यू सो मच भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। गाइस देखो, वीडियो डिटेल थी, बट भैया का यही मोटिव था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, साथ ही में आप ब्रीजा लेने जा रहे हो तो क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार याद से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, मैं भैया दोनों रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं इसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।